हेलो बीएड स्टूडेंट्स। देखिए आज हम जानेंगे कि सूक्ष्म शिक्षक पाठ योजना कैसे तैयार करते हैं। देखिए मैं ये पढ़ा चुका हूँ और ये मैं पुनर्वलन कौशल है वो पढ़ा चुका हूँ और इसके बाद मैं उद्दीपन कौशल है उसे कंप्लीट कर चुका हूँ। इसके आगे जो मैं कौशल पढ़ाऊँगा उस पर लाइव वीडियो बना के दिखा दूँगा कैसे कैसे तैयार करना है। अब इसे मैं पढ़ा चुका हूँ, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपको तैयार करना है और कैसे कैसे आपको पढ़ाना है, कहाँ क्या लिखना है, सब जानकारी दे देता हूँ। इसके बाद जो वीडियो बनाऊँगा ना मैं बना के दिखा दूँगा कैसे कैसे तैयार करते हैं किस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए मैं पुनर्वलन हमारा कौशल था और इसे मैं कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। हमें एक कौशल पे एक सब्जेक्ट के 2 कौशल तैयार करने होते हैं। जैसे मैंने ये हिंदी पे बनाया है तो हिंदी पे मेरे पुनर्वलन के 2 कौशल कंप्लीट कर हो चुके हैं और इसके बाद में पुनर्वलन के ही कौशल हिस्ट्री पे 2 कंप्लीट कर चुका हूँ, यानी 4 कंप्लीट कर चुका हूँ पुनर्वलन के, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, एक तो ये ऐसा रजिस्टर ले लेना है, लाइक एक तरफ ब्लैंक पेज और एक तरफ मैंगो वाला हो, जिससे हमें दिखने में अच्छा लगे। जैसे हमारे पुनर्वलन जो भी मतलब पुनर्वलन क्या जो भी हमारे घटक होते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे हमें लिख लेने हैं। तो जैसे मैंने ये पुनर्वलन पे बनाया है तो पुनर्वलन के 7 घटक हैं जो मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पे यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अभी बताऊँगा कि कैसे कैसे क्या अर्थ है इनका। और इसके बाद हमें सूक्ष्म शिक्षक पाठ योजना जो हमें पढ़ाना है, जो हमें प्रश्न करने हैं और छात्र छात्राओं की क्रियाएँ क्या हो सकती हैं और जो हमारे घटक हैं इसके पुनर्वलन के वो हमें लिख लेने हैं। देखिए जो हमारा ये है कौशल पुनर्वलन, इसके हमें घटक यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लेने हैं और इसके हमने 7 घटक लिखे हैं। तो पहला घटक है प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग। जैसे किसी स्टूडेंट को आप पूछते हो, कोई भी प्रश्न करते हो, जैसे हम कहाँ रहते हैं, हम किस देश के निवासी हैं, तो कोई भी स्टूडेंट अगर आपको जवाब देता है कि हम भारत देश के नागरिक हैं, तो उसने जवाब दिया, तो आप प्रशंसात्मक शब्द होते हैं जो यानी प्रेज वर्ड जो होते हैं कि वेरी गुड, बहुत अच्छे, बोल सकते हो आप। जितने भी प्रशंसात्मक शब्द हैं उनमें से किसी को भी आप उसके लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा है विद्यार्थियों के उत्तरों की पुनरावृत्ति या संशोधन। तो ये क्या है, यानी पुनरावृत्ति या संशोधन कैसे, तो जैसे आपने पूछा कि हम किस देश के नागरिक हैं, तो स्टूडेंट ने जवाब दिया कि हम भारत देश के नागरिक हैं, तो आप प्रशंसात्मक शब्दों के प्रयोग करके उसे बिठा सकते हो, वेरी गुड, हम भारत देश के नागरिक हैं। अगर विद्यार्थी ने जवाब दे दिया कि हम भारत देश के निवासी हैं, तो आप उसमें संशोधन कर सकते हो कि नहीं बेटा हम भारत देश के नागरिक हैं, और जैसे भी कहीं जैसे यूपी एमपी कि हम उस पर्टिकुलर राज्य के निवासी हैं, ऐसा आप बता सकते हो उसे। तो या तो आप उसमें पुनरावृत्ति कर सकते हो या उसमें संशोधन कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा है हमारा सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलकों का प्रयोग। यानी ये क्या है, अशाब्दिक, जैसे किसी स्टूडेंट से जवाब दे दिया कि जैसे आपने पूछा 2 और 2 कितने होते हैं, तो उसने यानी ये मेरा हिंदी का है तो हम पूछते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो उसने जवाब दे दिया कि वर्णमाला। तो आप बिना कुछ बोले कि उससे स्माइल दे सकते हो, जिससे लगे कि हाँ उसका उत्तर सही है, यानी उसे समझ आना चाहिए, एक ऐसी स्माइल पास कर देनी चाहिए कि विद्यार्थी भी समझ जाए कि हाँ उसका उत्तर सही है और उसे लगे कि उसकी प्रशंसा की गई है। तो आपने अशाब्दिक शब्दों में उसकी प्रशंसा कर दी, ठीक है। और ये क्या है, चौथा है हमारा घटक विद्यार्थियों के उत्तरों को सैंपल पर लिखना। तो सैंपल पर कैसे लिखना कि जैसे मैंने पूछा कि वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो उसने उत्तर दिया कि वर्णों के 2 भेद होते हैं, तो उसके उत्तर को आप सैंपल पर लिखकर बता सकते हो कि वेरी गुड, इसने बताया कि वर्णों के 2 भेद होते हैं, तो आप उसे सैंपल पर लिख सकते हो। देखिए हम पुनर्वलन के 4 घटकों का ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे 5 6 7 हैं इनका हम बहुत कम यूज करते हैं, मतलब नाम मात्र हैं, ऐसा बोलो करते ही नहीं। जैसे 5वां है कि हतोत्साहित करने वाले शब्दों का प्रयोग। यानी कि कोई स्टूडेंट को आप सवाल करते हो और उसका जवाब गलत होता है, तो आपको उसको हतोत्साहित नहीं करना है कि आपको आता ही नहीं है, देखिए आपके साइड वाले को कितना अच्छा पता है, ऐसा हमें करना नहीं होता। तो जैसे हमें 5 से 7 जो भी घटक हैं उनका बहुत कम यूज करना होता है। देखिए सूक्ष्म शिक्षण के घटक हमने देख लिए हैं कैसे लिखने हैं और क्या इनका मतलब होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कैसे सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना तैयार करते हैं, ठीक है। तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना तैयार करने से पहले सबसे पहले ऊपर जो भी आपका लेसन प्लान है, यानी पहला दूसरा तीसरा जो भी है आपका, उसे ऊपर लिख देना है। जैसे मेरा पहला है तो सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना फर्स्ट, ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है दिनांक, जो भी आप जिस डेट को आप पढ़ाने वाले हो, उसके बाद किस क्लास को पढ़ाने वाले हो, कक्षा, नीचे लिख देना है। और उसके बाद किस विषय को आप पढ़ाने वाले हो, हिंदी, और हिंदी में किस सबटाइटल यानी सब सब्जेक्ट
को पढ़ाने वाले हो वो उसे प्रकरण, हिंदी में प्रकरण बोलते हैं, तो उसे लिखना है। जैसे मैंने हिंदी पढ़ाया और हिंदी में मेरा सब टॉपिक था कि वर्णमाला, तो वर्णमाला पढ़ाना है, ठीक है। किस कौशल पे आप काम कर रहे हो उस कौशल को लिखना है यहाँ पे। जैसे मैं पुनर्वलन कौशल को पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे पुनर्वलन। और अवधि, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षा पाठ्य योजना है तो इसकी अवधि 5 से आप 8 मिनट तक पढ़ा सकते हो मैक्सिमम। तो मैं 6 मिनट के लिए पढ़ाने गया था, तो मैंने 6 मिनट, मुझे लगा कि 6 मिनट में मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तो मैंने 6 मिनट के लिए यहाँ पे लिख दिया है। देखिए, इतना हमें कर लेने के बाद फिर हमें इसकी विषय वस्तु तैयार करनी होती है कि हमें पढ़ाना क्या क्या है। विषय वस्तु में जो भी आप पढ़ाने वाले हो, जैसे वर्णमाला पढ़ा रहे हो आप, तो वर्णमाला क्या है, कैसा है, और जो भी आप पढ़ाने वाले हो स्टूडेंट को क्या क्या जानकारी 5 से 6 मिनट में आप दे सकते हो। और ये भी हमें देखना है कि कक्षा 7 को पढ़ा रहे हैं तो 7th क्लास के ही बिहार पे पढ़ाना है हमें, ठीक है। तो विषय वस्तु में हमें इतना लिख लेना है जो भी हम क्लास को बताने वाले हैं। फिर है छात्राध्यापक क्रियाएँ। छात्राध्यापक क्रिया में क्या लिखना होता है, जो हम बच्चों से प्रश्न करने वाले हैं। इस जो हमने पढ़ाया है, यानी वर्णमाला पढ़ाया है, सो वर्णमाला से हमें कौन कौन से प्रश्न बच्चों से पूछना है, उससे हम छात्राध्यापक क्रिया में लिख लेते हैं। जैसे मैंने वर्णमाला पढ़ाया है तो मैंने प्रश्नों को लिखा है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, या हिंदी वर्णमाला किस लिपि में लिखी जाती है। 1 2 3 4 5 प्रश्न किए हैं मैंने बच्चों से, तो वो हमें लिख लेने हैं। फिर ये बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, श्याम पट पर लिखना, श्याम पट पर लिखना, ये क्या है उसके बारे में बताऊंगा मैं। इसके बाद हमें लिखनी है होती है छात्र क्रिया, यानी छात्र छात्राएं क्या क्रिया करते हैं आपके प्रश्नों का, ठीक है, उसे हमें लिखना होता है। जैसे मैंने किसी बच्चे को पूछा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, उसका जवाब आया वर्णमाला, यानी छात्र ने या छात्रा ने कोई भी क्रिया दी, प्रतिक्रिया दी कि उसे वर्णमाला कहते हैं। तो आप उसे प्रेज वर्ड के तौर पे आपने बोला बहुत अच्छा, तो हमें लिख लेना है कि हमने प्रेज वर्ड बहुत अच्छा यूज किया है, और ये पुनर्वलन का फर्स्ट घटक में आता है, यानी कि प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग। तो हमने कौन सा घटक यूज किया है, फर्स्ट, तो हमें यहाँ लिख देना है पहला, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा प्रश्न किया है और उसका उत्तर, तीसरा प्रश्न किया और उसका उत्तर। जैसे मैंने चौथा प्रश्न किया था, वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो किसी स्टूडेंट ने जवाब दिया 2, ठीक है। और क्योंकि मैंने इसको श्यामपट्ट पर लिख के भी बताया कि 2 घटक होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं ये लिख के दिखाया, तो मैंने ये घटक यूज किया है श्यामपट्ट पर लिखना, और ये पुनर्वलन के चौथे घटक में आता है। देखिए 1 2 3 4, हाँ, ये 4 विद्यार्थियों के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना, तो ये यहाँ पे मैंने चौथा घटक यूज किया है। यहाँ पे मैंने ये पुनर्वलन कौशल जो पढ़ाया है उसमें 1 और 4 घटक का ही ज़्यादा मोस्टली यूज़ किया है। वैसे हम 1 2 3 4 का बहुत यूज़ कर लेते हैं, 5 6 7 का कम यूज़ करते हैं। तो ये था मेरा लेसन प्लान फॉर्म, क्योंकि मैंने ये पहली क्लास थी मेरी, तो मुझे भी थोड़ा हेजिटेशन सा हो रहा था पढ़ाने में, फिर मैं अच्छा कर पाया। और आप बनाते टाइम इन सब चीज़ों का ध्यान देना कि हमें कहाँ पर विषय वस्तु, कहाँ पर छात्र क्रिया है, और कहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया है, और कौन से घटक यूज करने हैं, वो हमें कैसे लिखने हैं, बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और नेक्स्ट में आपको उद्दीपन पे बता दूंगा कि उद्दीपन के कौन से घटक होते हैं और किस तरह से उद्दीपन को तैयार करना होता है। उसके बाद मैं प्रश्न कौशल पे बता दूंगा, प्रश्न कौशल में क्या करना होता है, कैसे कैसे पढ़ाना होता है प्रश्न कौशल का। तो 3 में घटक पढ़ा चुका हूँ, तो 3 क्लास में ऐसे ही बताऊंगा कि यानी कि मैं बना चुका हूँ, बने बनाए यहाँ पे ही बताऊंगा कि हाँ ये मेरे कंप्लीट है, और ऐसे ही बता दूंगा। लेकिन जब मैं प्रश्न कौशल का तैयार करूँगा तो प्रश्न कौशल का लाइव बता दूंगा कि कैसे कैसे, मतलब मैं बनाते टाइम कैसे ऐसे लिखना है, ऐसे ऐसे, मतलब जो भी है वो प्रश्न कौशल पर आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।